काफ़ी बंदों के चेहरे में असिमेट्रीज है, और अगर आपकी असिमेट्रीज बचपन से ही है, ये कैसे आप पता कर सकते हो कि बचपन से ही है? आपको कुछ नहीं करना है, बचपन की फोटोज उठाओ और देखो, अगर आपके चेहरे में बचपन से ही असिमेट्रीज है तो आप उसका कुछ नहीं कर सकते हो। आप सर्जिकल मेथड से कुछ कर सकते हो, पर अभी तो आप कुछ नहीं कर सकते हो, तो आपको उसके साथ ही जीना पड़ेगा। आप बस उसे एक्सेप्ट कर लो। पर अगर नहीं है और उस असिमेट्रिक का रीजन पता करना है, उसका मेनली 3 रीजन हो सकते हैं, और उन 3 रीजन्स के बारे में बात करेंगे और उन्हें कैसे सॉल्व करें, उन असिमेट्रीज को कैसे फिक्स करें, उनके बारे में बात करेंगे। पहला है एक साइड बड़ा होना और दूसरा साइड छोटा होना। ये होता है क्योंकि आप एक ही साइड पे जब आप सोते हो कंटिन्यूअसली 1 साल 2 साल तक, तब आपका एक चीक ज़्यादा ग्रो हो जाता है और दूसरा चीक लैग करता है, जिससे असिमेट्रीज फॉर्म होती है। इसे फिक्स कैसे कर सकते हैं भाई? इसे फिक्स करने के लिए आपको सर्जिकल मेथड से जाना पड़ेगा, पर इसे नेचुरली फिक्स करना चाहे तो आप क्या कर सकते हो, जो आप साइड सो रहे हो आज तक, उस साइड पे सोना बंद कर दो और अपोजिट साइड पे सो, जिससे वो साइड भी ग्रो होगी। और जब वो ग्रो होगी, आपको चेक करते रहना पड़ेगा कि हाँ वो ग्रो हो रही है या नहीं। जब दोनों साइड इक्वली बैलेंस हो चुके होंगे, सिमेट्रिकली दिखेगा आपका फेस, तब आपको पीठ पे सोना चालू कर देना है, जिससे आपकी असिमेट्री तो चली ही गई है। बाद में आप, अगर आपको सही फील नहीं हो रहा है, आपको सही नहीं लग रहा है आपका चेहरा, तो आप सर्जिकल मेथड से उसे ठीक कर सकते हो। तब तक आप अपोजिट साइड पे सो। दूसरा है, आपका मैसेटर मसल इम्बैलेंस हो सकता है। आप क्या करते हो, एक ही साइड ज़्यादा चबाते रहते हो, जिससे एक साइड का मैसेटर मसल यहाँ पे रहते हैं, जिससे आपका फेस वाइड दिखता है। अगर मैसेटर मसल ग्रो हुआ है तो कुछ लोग एक ही साइड से ज़्यादा च्यू करते हैं, जिससे एक साइड का मैसेटर मसल बड़ा हो जाता है, जिससे उनका फेस असिमेट्रिकल दिखता है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, जिस साइड से आप कम च्यू कर रहे हो या फिर जिस साइड से कम ग्रो हुआ है मैसेटर मसल, उस साइड से आपको ज़्यादा च्यू करना पड़ेगा 1 महीने तक, जिससे असिमेट्रीज फिक्स हो जाएगी। तीसरा है भाई, आपकी सॉलोइंग पैटर्न। देखो, काफ़ी बंदे सॉलो गलत ही करते हैं। सही सॉलो पैटर्न होता है कि आप अपने चिक्स को सकिन करो ऐसे, और उसके बाद अपने थूक को सॉलो करो, जिससे सही से आप सॉलो कर रहे हो। वैसे ही आपको दिन भर जब भी आप खाना खा रहे हो, पानी पी रहे हो, वैसे ही आपको सॉलो करना है। आपके चीक मसल्स को यूज मत करना, जिससे आप सही से सॉलो करने लग जाओगे। और जब भी आप सॉलो कर रहे हो, आप सही से दोनों साइड, टंग के दोनों साइड से प्रेशर डालना पड़ेगा। एक ही साइड से जब आप प्रेशर डालोगे, एक ही साइड का पार्ट, इस साइड का मैक्सिला ग्रो होने लगेगा और यहाँ का ग्रो नहीं होगा। तो आपको दोनों साइड से सही से प्रेशर डालना पड़ेगा जब भी आप सोलो कर रहे हो। भाई मीविंग तो हर कोई कर लेगा, पर मीविंग आप कॉन्शियसली कर रहे हो, सोलो आप करते ही रहते हो, जीवन भर का आपको करना ही पड़ेगा। जब आप एक ही साइड प्रेशर डालोगे तो एक ही साइड ज़्यादा ग्रो होगा, तो आपको कॉन्शियसली सोलो करना पड़ेगा सही तरीके से, दोनों साइड प्रेशर डालना पड़ेगा सही से, जिससे आपकी असिमेट्रीज फॉर्म नहीं होगी। इन 3 असिमेट्रीज को सर्जिकली भी ठीक किया जा सकता है, पर भाई उतने पैसे नहीं होंगे मैक्सिमम लोगों के पास, इवन मेरे पास भी नहीं है। तो उसके लिए अपनी औकात बिल्ड करनी पड़ेगी। तब तक के लिए आप अपनी असिमेट्रीज को कैसे फिक्स कर सकते हो मैंने बता दी है। आप उन्हें टेम्पररीली फिक्स कर सकते हो, फिर उसके बाद आप सर्जिकल मेथड से उन्हें फिक्स करके आराम से रह सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अनटिल देन इन ट्रिक्स को, मेथड्स को यूज़ करो, एंड दैट्स इट। लव यू।